हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो बना रहे हैं। आप ये चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को ये चैनल फॉरवर्ड कीजिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा दोस्तों। तो फिर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक सर्वेइंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वही मैं पढ़ूंगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए और कोई सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिक सर्वेइंग में 6 यूनिट्स है। 6 यूनिट्स में से कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग और कंटूरिंग ये सबसे ज़्यादा वेटेज इन 3 यूनिट पे है। कंपास सर्वे, लेवलिंग, कंटूरिंग। तो फिर हम इन 3 यूनिट्स पे कंपास सर्वे, लेवलिंग, कंटूरिंग पे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और उसका सही ऑप्शन बताऊंगा। फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 1, ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। जी हाँ, सबसे सिंपल यूनिट है। क्वेश्चन दिया गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज। करेक्ट ऑप्शन है सर्वेइंग। जी हाँ दोस्तों, बिलो, अबव, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब मेजरमेंट किया जाता है तो फिर उसे सर्वेइंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग द इलेवेशंस ऑफ डिफरेंट इलेवेशंस विथ रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम्ड डेटम इज लेवलिंग। दोस्तों, उसको लेवलिंग कहा जाता है जब हम एज्यूम्ड डेटम से और वर्टिकल प्लेन में 2 पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं तो फिर उसे लेवलिंग कहा जाता है इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन एंड स्पिराइडल शेप इज निग्लेक्टेड इज प्लेन सर्वे। और उसके अपोजिट है जियोडेटिक सर्वे। उसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसिडर किया जाता है। स्पिराइडल शेप ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड इन जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, type of surveying in which the shape of the earth taken into account is geodetic survey. Next question, determining different strata in the earth's crust is called as, correct option है geological survey. What is, next question, chapter 2 पे गए हैं अभी हम। What is the lateral distance of an object or ground फीचर मेजर्ड फ्रॉम ए सर्वे लाइन। जी हाँ दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑफसेट। और ऑफसेट के भी 2 टाइप है, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसका करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्राउंड फीचर मेजर्ड फ्रॉम ए सर्वे लाइन। फिर उसको बोलते हैं ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन है बेस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन सर्वेइंग यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। चेन सर्वेइंग में ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल यूज किया गया है। ओके, वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन सर्वे लाइन इज डैश डैश। क्या है दोस्तों? रेंजिंग। करेक्ट ऑप्शन इज रेंजिंग। रेंजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, अगेट क्या, प्रिज्म क्या, तो फिर ब्रेक पेन। तो फिर उसमें से रॉन्ग ऑप्शन है ज्वेल बेरिंग। ज्वेल बेरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन। डायरेक्शन ऑफ ए लाइन टू गिवन मेरिडियन, उसको बेरिंग कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है बेरिंग ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन पासेस थ्रू द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। करेक्ट ऑप्शन है ट्रू मेरिडियन। ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और एंड 1 पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, उसको कहा जाता है ट्रू मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेरिडियन डायरेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास। इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक कंपास से दिखाई जाती है। नेक्स्ट, इन सर्वेयर्स कंपास ग्रेजुएशंस
आर इन क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। ये गलत है या सही है? जी हाँ दोस्तों, इट इज़ ट्रू। करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया डज कंपास सर्वेइंग इज नॉट रिकमेंडेड। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। वेयर लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड। लोकल अट्रैक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे हम कंपास, मैग्नेटिक कंपास यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग में ट्रायंगल्स में एरिया डिवाइड करना नहीं ज़रूरी, इसलिए ट्रायंगल्स करेक्ट ऑप्शन है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन कंपास सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कम्स अंडर पर्सनल एरर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कम्स अंडर पर्सनल एरर्स। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है इनएक्यूरेट बाइसेक्शंस ऑफ सिग्नल्स। inaccurate bisections of signals, this is not which of the following errors comes under personal error। पर्सनल एरर में कौन सी एरर आती है? तो फिर inaccurate bisection of signals ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट पे लेवलिंग पे अब गए हैं हम। लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट्स इन ए वर्टिकल प्लेन। लेवलिंग वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में 2 पॉइंट्स की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं तो इसे लेवलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश डैश इज ए लाइन लेइंग इन ए लेवल सरफेस। डैश डैश लाइन, लेवल लाइन लाइज इन लेवल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन इज द टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट ए पॉइंट। करेक्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डैश डैश लेवलिंग फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर एट ए फार डिस्टेंस। इन डिफरेंशियल लेवलिंग फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर एट ए फार डिस्टेंस। डिफरेंशियल लेवलिंग इज द राइट आंसर। डिफरेंशियल लेवलिंग में फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बहुत दूर पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term is used for the surface to which elevations are referred। which term is used, जी हाँ दोस्तों, डेटम कहा जाता है। डेटम is the term used to surface with respect to which elevations are marked or which elevations are shown। next, atmospheric refraction is, कौन सी एरर है? atmospheric refraction is नेचुरल एरर, वो नेचुरल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है एरर ड्यू टू स्लगिश बबल। स्लगिश बबल, इट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिड्यूस लेवल कैन बी गिवन एज। रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कैसे किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है HI माइनस फोरसाइट रीडिंग, HI माइनस FS माइनस, जी हाँ दोस्तों। और हियर RL प्लस फोरसाइट रीडिंग इट इज इक्वल टू HI, या फिर RL प्लस बैक साइड रीडिंग, RL प्लस इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, हमें HI उससे मिलती है प्लस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए फॉर्म ऑफ benchmark। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए फॉर्म ऑफ बेंचमार्क। फिर 3 ऑप्शन गलत दिए गए हैं और एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है आर्बिट्ररी बेंचमार्क। ये बेंचमार्क का टाइप है, हमें मालूम होना चाहिए बेंचमार्क के टाइप। GTS बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क और ये आर्बिट्ररी बेंचमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज 100 मीटर एंड बैक साइड इज 1.225 मीटर, फाइंड द HI ऑफ द स्टेशन। तो मैंने बताया था दोस्तों क्या करना है, HI निकालने के लिए प्लस करना है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन है प्लस करने के 100 प्लस 1.225, करेक्ट ऑप्शन है 101.225 मीटर। दोस्तों मत भूलिएगा, HI निकालने के लिए रिड्यूस लेवल प्लस स्टाफ रीडिंग किया जाता है। स्टाफ रीडिंग 3 टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फोरसाइट रीडिंग, बैक साइड रीडिंग, ये तीनों स्टाफ रीडिंग है। स्टाफ रीडिंग ऐड करो रिड्यूस लेवल में, HI मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन? जी हाँ दोस्तों, ये तो डेफिनेशन है कंटूर की। कंटूर, CONTOUR, कंटूर is the line joining points of equal elevation. Next question, two contour lines of different elevation unite to form one line only in case of vertical cliff is the right answer. Vertical cliff में contour lines of different elevations they unite. Next question, contour lines close together indicate when they are close together. Contour lines when they are close together indicate steep slope. steep slope होता है वहाँ पे. Next question, a closed contour line with one or more higher ones inside this represent hill. A closed contour line with one or more higher ones inside represents hill. ज़्यादा वैल्यू अगर अंदर की तरफ होगी, ज़्यादा इलेवेशंस अंदर की तरफ होगा तो वो हिल रिप्रेजेंट करेगी, और अंदर की तरफ रिड्यूस लेवल कम हो रही होगी तो फिर वो डिप्रेशन या फिर पॉन्ड भी हो सकता है उस जगह पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर लाइन्स क्रॉस वाटरशेड और रीज लाइन एट 90 डिग्री. Next, which of the following cannot be used to locate the contour gradient in the field? Which of the following cannot be used to locate the contour gradient in the field? The correct option is D. Chain. Chain cannot be used to locate contour gradient. Next question. Planimeter is an instrument which is used for measuring area of a plan. Planimeter से area measure किया जाता है plan में से. Next question. Multiplier constant is also known as planimeter constant. Next question, which instrument can be used to measure the area when the shape of the boundaries are very irregular? और irregular area होगा तो हम planimeter का यूज करके area measure कर सकते हैं. Next question, chains are made up of, correct option है galvanized mild steel. करेक्ट ऑप्शन है गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मिडल रिंग्स इज, कॉन्जिक्यूटिव मिडल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मिडल्स रिंग्स इज लिंक लेंथ. उसको लिंक लेंथ कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन इज 100 फीट. ध्यान में रखिएगा 100 फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंसेस डायरेक्टली? ऑप्शन डी है मेजरमेंट विथ थियोडोलाइट. थियोडोलाइट से हमें डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं मिलता. तो दोस्तों हम यहीं पे रुकते हैं. अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा. और जी हाँ दोस्तों, फिर से एक वही रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. धन्यवाद.